नाज़रीन, एनडीएमए की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये कहती है कि करीबन एक महीने में 26 जून से 25 जुलाई तक कुल 266 अफराद हलाक हो चुके हैं, 633 अफराद ज़ख्मी हैं और ये अचानक सैलाब और बारिशों की वजह से ये अमात हमारे सामने आई हैं। डिटेल्स हमारे सामने हैं। अब हमें ज्वाइन किया है मुज़म्मिल साहब, तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। खादिम हुसैन साहब हैं, डायरेक्टर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी गिलगित, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। खादिम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुज़म्मिल साहब, ओवर टू यू। खादिम साहब, अब के हमने गिलगित में बहुत सैलाब देखा है और सियाहों को, टूरिस्ट को बहुत मुश्किलात देखी हैं। आपके इदारे ने कोई ऐसी वार्निंग जारी नहीं की कि टूरिस्ट जो हैं वो इस मौके पर सफ़र ना करें, वो फंस जाएंगे? आपकी तरफ से कोई ऐसा जो ट्रैवल बैन या ये नहीं आया और लोग हमें फंसे हुए सैलाबज़दा इलाकों में नज़र आए जहाँ फ्लडिंग थी? अस्सलाम वालेकुम सर, इसमें बाकायदा ट्रैवल एडवाइजरी एनडीएमए की तरफ से और प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से बाकायदा ट्रैवल एडवाइजरी और अलर्ट्स जारी किए गए थे। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है, हम एज ए कॉम हम इन अलर्ट्स को ना हम पढ़ते हैं ना हम उस पर अमल करते हैं। हालांकि हफ्ते पहले से एनडीएमए की तरफ से और जीओबीडीएमए की तरफ से ये अलर्ट्स बिफोर एनी स्पेल या एनी जो पॉसिबल डिजास्टर की अकरेंस से पहले ये बाकायदा अलर्ट्स जारी होते रहते हैं। किस डेट से किस डेट का अलर्ट आपने, किस डेट से किस डेट तक का अलर्ट जारी किया? ये नॉर्मली जो हमारा, आप देखिएगा उसकी वेबसाइट के अंदर भी, जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनकी वेबसाइट के अंदर भी, और बाकायदा ये पब्लिक जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें भी ये अलर्ट्स शेयर होते रहे हैं। ये जून के एंड में जब ये स्पेल यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में कोई 1.5 महीने से सिवियर जो हमारे यहाँ गर्मी का एक स्पेल चल रहा था, बिल्कुल ड्राई वेदर का, और बहुत ज़्यादा उसमें एबनॉर्मल टेम्परेचर का जो राइज था, वो बाकायदा उसके अलर्ट्स जारी होते रहे हैं। और लोकल आपने देखा होगा रेडियो एफएम के जरिए, रेडियो के जरिए, जहाँ पे खादिम साहब, जब आप ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर देते हैं, अलर्ट जारी कर देते हैं, तो फिर आप साथ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स को बुकिंग करने से मना नहीं करते कि अब अपने टूरिस्ट की बुकिंग नहीं करनी है? और वो जब बुक कराएं तो आपने उनको पता, आप देखें ना, जब होटल और रिजॉर्ट्स बुकिंग जारी रखते हैं तो आदमी जब लाहौर से फोन करता है बुकिंग के लिए और बुकिंग उसे मिल रही होती है, तो फिर ट्रैवल एडवाइजरी तो किसी काम की ना रही। नॉर्मली सर ये पूरा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, उसमें जो ट्रैवल कंपनीज हैं उनका भी रोल बनता है, होटल एसोसिएशंस का भी रोल बनता है। ये नॉर्मली देखें, ये जो क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ। आप बहुत एडवांस कंट्री है दुनिया की, जिसके पास दुनिया का सोफिस्टिकेटेड तरीन एयर वाटर उसका जो वेदर फोरकास्ट का मैकेनिज्म है। यूएसए के अंदर टेक्सास में जो फ्लड आया था आधे घंटे के अंदर, उसकी जो डेवस्टेशन थी वो अनएक्सपेक्टेड थी। ओवरऑल ये जो फिनोमेना है इसमें बहुत ज़्यादा एब्रप्ट किस्म की चेंजेस भी आई हैं। फ्लड आप बहुत सारे एरियाज में आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं उन एरियाज में इस तरह के इवेंट्स हुए हैं। तो ये नॉर्मली कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होती है, जिसमें मीडिया का भी रोल होता है, इसमें प्रिंट मीडिया का भी रोल है, इसमें होटल एसोसिएशंस का भी रोल है, इसमें जो ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं उनका भी रोल है, गवर्नमेंट का भी, ये सारे इदारे। खादिम साहब, सब ने आपकी एडवाइजरी को लेकर चलना है और आपने एडवाइजरी जारी करने के बाद तो आप दो चीजें हैं ना, एक मिनट, एक सवाल पूरा एक आपकी एडवाइजरी है, एक उस एडवाइजरी पर एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है। वो एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन आपके पास नहीं है क्या? आपके पास है? नो सर, इसमें दो चीजें हैं। ये जो इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन बीइंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का काम नहीं होता। ये नॉर्मली जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, प्रोविंशियल या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनके एंड पे होता है। और वेल बिफोर द इवेंट ये सारी ट्रेवल एडवाइजरीज, ये सारी चीजें जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने कंसर्न क्वार्टर्स हैं, उनके साथ शेयर होता है। अनफॉर्चुनेट हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों को हम सीरियस नहीं लेते, और बाकायदा बहुत सारे टूरिस्ट को तो रोका भी गया है। आपका जो ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान के विद इन प्रीमिसेस के अंदर जो ट्रेवलर्स थे या जो लोग थे, वो उनकी जो डिजास्टर से जो उनको बचाया गया है इन्हीं एहतियाती तदाबीर की वजह से हुआ है। चूंकि बाबू सर की तरफ से जो लोग आते हैं, ये दो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का रोल होता है, उसमें केपीके की गवर्नमेंट होती है
उनका रोल बनता है कि वो अपने हुदूद के अंदर टूरिस्ट को रिस्ट्रिक्ट करें। फिर वो जब गिलगित बल्तिस्तान की हुदूद में आते हैं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको रोकती है, उनका अवेयर करती है, सेंसिटाइज करती है। जब भी तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सिवाय बाबूसर के बाकी जितने एरियाज में डिजास्टर्स आए हैं वहां पे ह्यूमन जो लॉसेस हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, निग्लिजिबल लेवल पे हैं। कोई एक या आध इस तरह की कोई कैजुअलिटी हुई है। अदरवाइज क्लाइमेट चेंज और ये जो ट्रेवल का पैटर्न है, क्लाइमेट का पैटर्न है या डिजास्टर का पैटर्न है या जो क्लाउड आउट ब्रस्ट एक नया फिनोमेना है, बहुत ज्यादा कॉमन हुआ है और वो अनएक्सपेक्टेड है। तो ये यूएस से अक्रॉस यूएस आप देखिएगा तो टेक्सास में जो 100 से ज्यादा लोगों की डेथ्स हो गई हैं और उनको बिल्कुल भी वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर सके कि इस तरह का बड़ा एक डिवास्टेटेड इम्पैक्ट होगा। तो ओवरऑल हम सबका